हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका अपने चैनल मारुति द एग्ज़ाम वॉरियर में। आज मैं सीआरपीसी के कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक आपके लिए लेके आई हूँ। इसमें आज हम बात करेंगे इसके प्रोसीजर की कि सीआरपीसी का प्रोसीजर क्या है, कैसे ट्रायल्स होते हैं, कैसे पनिशमेंट दी जाती है, कैसे चार्जशीट बनती है, उसके बारे में पूरी डिटेल से हम बात करेंगे। ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है आपका एआईबी एग्ज़ाम के लिए भी और कोई भी जुडिशियल एग्ज़ाम जो आप अभी देने वाले हैं। तो अगर हम बात करें किसी भी ऑफेंस की, तो ऑफेंस कौन से हैं जो भी आईपीसी में दिए हैं कि आप थेफ्ट मान लो, एक्सटॉर्शन मान लो, या कोई भी ऑफेंस जो बॉडी से रिलेटेड हो या फिर प्रॉपर्टी से रिलेटेड अगर आप कोई भी करते हैं, तो इसलिए मैंने यहाँ पे मेंशन नहीं करा। अगर आप यहाँ देखेंगे सिर्फ यहाँ लिखा है मैंने एनी ऑफेंस, ठीक है, अंडर आईपीसी। कोई भी ऑफेंस करते हैं हम आईपीसी में तो क्या होगा कि पनिशेबल होगा। और उसको हम क्या कर सकते हैं, अगर कोई भी देखिए किसी के घर में चोरी होती है, कोई भी काम होता है ऐसा, तो हम क्या करते हैं, सीधे या तो पुलिस के पास जाते हैं। पहला सॉल्यूशन तो वही होता है कि चलो पुलिस के पास जाते हैं, एफआईआर कराएंगे। तो एफआईआर जो हमारी सीआरपीसी में होती है वो 154 में होती है। और जब कभी कभी पुलिस नहीं भी लिखती है तो हम, एक प्रोविज़न है ना कि डाक के थ्रू किसको देते हैं, एसपी को देते हैं, ठीक है। उसके बाद हमारे पास एक और रास्ता होता है, हम क्या कर सकते हैं, कंप्लेन कर सकते हैं। कंप्लेन किसे करेंगे, कंप्लेन होती है मजिस्ट्रेट को। मजिस्ट्रेट को किस में, सेक्शन 200 में, ठीक है। या फिर हम एफआईआर करेंगे 154 में पुलिस को, या फिर हम कंप्लेन करते हैं किसको, मजिस्ट्रेट को, किस में, सेक्शन 200 में। और अगर हम कंप्लेन की बात करें तो उसको डिफ़ाइन किया हुआ है कहाँ पर, 2D में कंप्लेन को डिफ़ाइन किया गया है, ठीक है। ओके, हम आगे बढ़ते हैं। अब आती है, ये सब चीज़ें हो गई, कंप्लेन भी हो गई, एफआईआर भी हो गई, कोई भी हमें जो अच्छा लगा हमने कराया। उसके बाद क्या करती है पुलिस, हमेशा इन्वेस्टिगेशन करती है। अगर आप कंप्लेन भी करते हैं तो इन्वेस्टिगेशन फिर भी होनी है। एफआईआर करेंगे तो भी इन्वेस्टिगेशन तो करेंगे ना वो, कि भाई मामला सही है या नहीं है, ठीक है। तो इन्वेस्टिगेशन जो होती है वो हमारे सेक्शन 156 से लेकर 173 तक होती है, ठीक है। उसके बाद उस इन्वेस्टिगेशन में क्या होता है कि या तो पुलिस वाले क्या करेंगे, चार्जशीट बनाते हैं। आपने सुना होगा कि चार्जशीट बन गई है भाई, या फिर अगर उनको कोई मामला लगता है कि हाँ भाई इसमें कोई भी मामला ऐसा नहीं है कि हम चार्जशीट दायर कर पाएँ, तो वो एफआईआर लगाते हैं। एफआईआर मतलब फाइनल रिपोर्ट। तो इन दोनों के मैंने सेक्शन लिखे हुए हैं, आप याद कर लीजिए। चार्जशीट होती है 173 में और एफआईआर जो हमारी लगती है वो 169 में। फाइनल रिपोर्ट अगर यहाँ लग जाती है, कोई ऑफेंस नहीं होता है, तो आप यहाँ वैसे बच जाते हैं। और चार्जशीट लग गई तो फिर ये कहाँ जाएंगे, कोर्ट में चार्जशीट दायर करती है पुलिस। आपने बहुत बार टीवी में ये शब्द सुना होगा। तो ये कौन सा सेक्शन होता है, 173 में। फिर उसके बाद उस चार्जशीट पर कॉग्निजेंस कौन लेगा, मजिस्ट्रेट लेगा। यहाँ पर मैंने लिखा हुआ है फर्स्ट क्लास मजिस्ट्रेट ही कॉग्निजेंस लेता है, देखिए। और अब वो कैसे लेगा, या तो वो उस पुलिस रिपोर्ट पे जो आई है उस पर लेगा कॉग्निजेंस, या आपने जो उसे कंप्लेन करी थी उस पर लेगा, या सुमोटो से लेगा, मतलब स्वतः संज्ञान करेगा, ठीक है। 3 तरह से वो कॉग्निजेंस लेता है। कॉग्निजेंस कभी कभी पूछ लेता है कहाँ पर है, मजिस्ट्रेट कहाँ लेता है, तो 190 में, ठीक है। उसके बाद क्या करेगा मजिस्ट्रेट, कुछ इशू करेगा, कुछ ना कुछ आदेशिकाएँ इशू होती हैं जो कि समन के रूप में। किसी व्यक्ति को अगर आप देखिए बुला रहे हैं, तो कोर्ट में अगर कोई केस जाता है, हमें पता कैसे लगता है हमारे खिलाफ कुछ क्राइम के लिए हमें बुलाया जा रहा है, कुछ भी हमें इन्फॉर्म करने के लिए, सबसे पहले वहाँ से जारी होते हैं समन। तो समन के सेक्शन क्या है, 61 से 69 तक। और फिर अगर हम समन पे नहीं जाते हैं और अगर कोई बड़ा क्राइम है तो वारंट भी एकदम इशू हो जाते हैं। तो वारंट है 70 से 81। और अगर हम इन दोनों के बाद भी नहीं जा रहे हैं कोर्ट, तो भाई फिर तो आपके नाम का उद्घोषणा निकल जाती है। इंग्लिश में क्या है, प्रोक्लेमेशन, ठीक है। उद्घोषणा निकल जाती है 82 से 86 में, और इसमें आपकी कुर्की भी हो जाती है 83 में। अगर आप नहीं गए हैं, प्रोक्लेमेशन हो गया, उद्घोषणा हो गई आपके नाम की, और आपने 30 दिन के अंदर वहाँ नहीं गए, तो फिर आपकी जो प्रॉपर्टी है उसकी कुर्की के आदेश भी दिए जा सकते हैं। और 82-83 आपने बहुत बार सुना होगा कोर्ट में, अगर आप जाते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, या किसी आपके लॉयर से जान पहचान है। और अदर जो आदेशिकाएँ जो इशू करने के वो हैं, वो 87 से 90 तक हैं, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं जब फ्रेम इशू, ये समन वारंट सब कुछ करके आपको बुला लिया, आप नहीं आ रहे हैं, तो सबसे लास्ट प्रोक्लेमेशन होता है। उसके बाद कुर्की वगैरह वो कर देते हैं। उसके बाद आप आ गए वहाँ पर, तो आपसे फिर चार्ज फ्रेम होता है आपके नाम का। आप पे आरोप लगते हैं कि आपने क्या आरोप किया है। तो इसका सेक्शन है 211 से 214 तक। वहाँ पर तरीके हैं, देखिए 211 बताएगा कि किस तरह से देना है आपको, उसका नाम लिखना है अपराध का,
डेफिनेशन अगर है तो डेफिनेशन लिखनी है, किस एक्ट में पनिशेबल है वो है, सब चीज़ें उसमें आपको बताई जाती हैं, जिससे आपको एक इन्फॉर्मेशन मिल जाए कि हाँ मैंने ये अपराध किया है इसलिए मेरे को बुलाया गया है। फिर आपके ट्रायल शुरू होते हैं। ट्रायल कितने टाइप के हुए यहाँ पर? 4 तरह के ट्रायल होते हैं। सेशन ट्रायल होता है, वारंट ट्रायल, समन ट्रायल और समरी ट्रायल। ठीक है, इसके सेक्शंस आप याद कर लीजिए, 225 से लेकर 237 तक सेशन ट्रायल, फिर वारंट ट्रायल है 238 से 250, समन ट्रायल है 251 से 259 और समरी ट्रायल है हमारा 260 से 265 तक। इससे ट्रायल से भी बहुत बारे आ जाते हैं क्वेश्चंस। ठीक है, सेशन ट्रायल जो होता है गंभीर मामले होते हैं और हमेशा ये कौन करता है? डीजे मतलब डिस्ट्रिक्ट जज। ठीक है, सेशन जज। और वारंट मामले उससे थोड़े कम गंभीर होते हैं और इसे मजिस्ट्रेट हैंडल करते हैं। ठीक है, और फिर समन मामले और थोड़े कम गंभीर होते हैं। संक्षिप्त मामले तो समरी ट्रायल्स मतलब बहुत ही छोटे मामले होते हैं और इनको मजिस्ट्रेट ही देखते हैं। ठीक है, चारों तरह के अब हमने ट्रायल देख लिए अपने, इनकी प्रोसीडिंग के अंदर उस पर भी मैं कभी वीडियो बनाऊंगी आप लोगों के लिए। तो हमने कहाँ तक 265 तक कवर कर लिया है। ठीक है, फिर उसके बाद नंबर आ गया हमारा जजमेंट का। ठीक है, जजमेंट कैसे होगा, क्या लैंग्वेज होगी, कौन करेगा, वो यहाँ पर 253 353 और 354 में दिया हुआ है। ठीक है, अब जजमेंट से क्या होता है, कभी कभी हमारे फेवर में आती है और कभी कभी हमारे फेवर में नहीं आती है। जब फेवर में आई तब तो इंसान खुश हो जाएगा, क्यों कर जाना है अपील में, फिर तो बैठ जाएगा शांत। बट जिसके फेवर में नहीं है वो तो अपील करेगा ना भाई, तो वो कहाँ करेगा? 372 से 394 में। ये पूरे अपील्स के सेक्शन है, अपील है, सेकंड अपील है। ठीक है, और सबसे बड़ी बात, कभी कभी पूछ लेता है कि रिव्यू कहाँ होता है सीआरपीसी में, तो यहाँ पर रिव्यू नहीं होता है, यहाँ सिर्फ अपील और रिवीजन है। रेफरेंस तो दोनों में होती है। रिव्यू कहाँ होता है? रिव्यू होता है सीपीसी में, और कौन करता है? वही कोर्ट करता है जिसने ऑर्डर पास किया है। ठीक है, अपील हमेशा बड़े कोर्ट में होती है। जैसे मजिस्ट्रेट की अगर आप अपील करेंगे तो डीजे के यहाँ होगी। अब बात करते हैं हम एग्जीक्यूशन की। एग्जीक्यूशन अगर आपको देखिए डेथ पेनल्टी मिली हुई है तो उसके सेक्शन है 413 मतलब 413 से 416, और इम्प्रिजनमेंट मिलेगा आपको 417 से 420, और फाइन अगर आपको सिर्फ फाइन देना है तो फिर 420 से 424। आपको याद करने का तरीका इसमें अच्छा है कि हमेशा इसमें अगर आप देखेंगे ना 4 सेक्शन ही है, डेथ पेनल्टी के 4, इम्प्रिजनमेंट के 4 और फाइन के 4। तो 413 से 4 लगा लीजिए 16 तक, फिर 4 लगाइए 20 तक और 4 लगाइए 24 तक। ठीक है, अगर याद नहीं रहता तो आप एक, अगर आपको याद है कहीं पर तो याद आ जाएगा, 4 इसके थे, 4 इसके थे, 4 इसके थे। और अगर याद नहीं आ रहा कि डेथ पेनल्टी का कौन सा है, जेल का कौन सा है और फाइन का कौन सा है, तो सबसे बड़ी पेनल्टी होती है डेथ पेनल्टी, उससे कम इम्प्रिजनमेंट और उससे सबसे कम फाइन। ठीक है, ऐसे भी याद कर सकते हैं आप लोग। और एक इसमें सबसे इम्पोर्टेंट बात, इनहेरेंट पावर। बहुत बार ये क्वेश्चन जुडिशली में भी पूछा जाता है और आईबी में पूछा जाता है कि जो इनहेरेंट पावर है वो कौन से सेक्शन में दी गई है और किस कोर्ट को पावर है ये। तो सेक्शन है 482 और ये पावर यहाँ पर हाई कोर्ट के दी गई है। जबकि जो अगर हम सीपीसी की बात करें, अगर हम कंपैरिजन करें तो सीपीसी में वहाँ पर ऑल कोर्ट्स को दी गई है ये पावर। ठीक है, और वहाँ 151 में है और यहाँ पर है 482 में जो कि हाई कोर्ट को दी हुई है। आई होप ये जो आपके लिए वीडियो है बहुत हेल्पफुल रहे। आपको अगर पसंद आता है तो अपने फ्रेंड्स के साथ आप इसे शेयर कर सकते हैं, और प्लीज़ अगर आपको पसंद आए तो लाइक कीजिए। अगर कोई आपको कमी लगती है तो आप कमेंट कर सकते हैं, मैं उसे इम्प्रूव करने की कोशिश करूँगी। थैंक यू।